अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडी से क्लास मैट्रिक फेल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 24 करने जा रहे हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं जापान के साथ, यानी कि पाकिस्तान और जापान के माबैन जो ताल्लुकात हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जो ताल्लुकात जो रिलेशंस थे हमने उनको डिस्कस किया था और बड़ी गहराई में हमने डिस्कस किया था कितने चीज़ों पे और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उसके हिसाब से हमने उन चीज़ों को देखा था। और अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा हो तो इसको लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आज का टॉपिक ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आप इसको ज़रूर शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि पाकिस्तान और जापान के मुतालिक हमें बहुत कम चीज़ों का पता है। क्योंकि पाकिस्तान और जापान के जो माबैन ताल्लुकात है वो बड़े अहम ताल्लुकात है रिगार्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल साइड। क्योंकि जापान बेटा अगर आप लोग नोट करो तो जापान जो है वो चार और कहीं स्मॉल यानी कि छोटे और बड़े आइलैंड्स के ऊपर जजीरों पर लोकेटेड है जो ईस्ट एशिया की तरफ आता है। ठीक है, और ये फार ईस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि इसको जापान को जो कहा जाता है वो लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने इंडस्ट्री डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की और टोक्यो जो इसका कैपिटल है और जो एशियंट हिस्टोरिकल सिटी भी है, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ यानी कि सनतों ने अपना रुझान बढ़ा दिया। और अगर प्रीवियस सेंचुरी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में 1400 बिलियन डॉलर यानी कि 1400 बिलियन डॉलर्स का जो ज़र मुबादला कमाया वो जापान ने कमाया, और सिर्फ अपनी सर्विसेज से। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जापान के अंदर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज मशीनरी, क्लॉथ, गुड्स, डेली यूज़, फूड, ड्रिंक्स के ऊपर आती हैं। लेकिन जापान कहीं से भी बेटा एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट्स की कंट्री है, सर्विसेज की। और यहीं पर हैवी और स्मॉल यूनिट्स, बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेडियोस, टेलीविज़न, कैमरास, वॉचेस और मिसलिनियस इक्विपमेंट्स, बेशतर तहाशा इक्विपमेंट्स ही यहाँ पर बनाए जाते हैं। और मोस्टली जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भारी सनतें हैं, जैसे स्टील हो गया, शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, ये ज़्यादातर सी शोर यानी कि समंदर के किनारे की तरफ ज़्यादातर लोकेटेड हैं। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा एशियन डेवलपमेंट कंट्रीज़ के हिसाब से अंडर डेवलप्ड है, तो जापान क्योंकि डेवलप्ड एशियन कंट्री है तो पाकिस्तान ने इंपोर्ट कार्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेतहाशा जापानियों के साथ अब तक मुआहदों में मंगवा रहे हैं। और जापानियों ने बाकायदा इन्वेस्टमेंट यानी कि सरमायाकारी भी पाकिस्तान में की हुई है। और इसी के हिसाब से जो हमारा सुधार है तालीम का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से इल्म का, वो जापान भी उसमें सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। और जापान ने प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल की हुई एज अ बायर ऑफ पाकिस्तान एज अ फिशरीज़ के तौर पर। देखिए बेशतर जो मछलियों का रुझान जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो किसको करते हैं? जापान को करते हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यहाँ पर यह आती है कि जापान ने बाकायदा 9/11 की जो ट्रेजेडी हुई थी, जो साहनिया हुआ था, उसमें पाकिस्तान के साथ अहम मिलकर जो दहशत गर्दी यानी कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग में सबसे अहम किरदार अदा किया है, एक्सट्रीमिज़म के हिसाब से जापान भी उतना ही हकदार है जितना अमेरिका, बरतानिया और रशिया है। अब यहाँ पर जापान ने जब इतनी ज़्यादा इमदाद की है, एड दिया है पाकिस्तान को, दिख रहा कहीं आपको महसूस हुआ? क्योंकि अगर वो हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें वो दिखना भी चाहिए और हमारी डेवलप्ड होनी चाहिए उन चीज़ों में। क्या वो डेवलप्ड हो रही हैं? हाँ, मगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा है तो जापान में आज तक कोई भी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। क्वालिटी से मुराद यहाँ पर यह है कि वो जो चीज़ बेचता है उसकी यूनिक क्वालिटी होती है। और यही वो वजह है कि इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि होंडा कंपनी, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मित्सुबिशी भी है, ठीक है ना, इसी तरह निसान भी है। अब ये सारी कंपनीज जो हैं वो कार की हैं, यानी कि व्हीकल्स की हैं, कार और मोटरसाइकिल्स की। लेकिन अब तक सब ये मानते हैं पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं जो तोड़ है चाइना का, वो तोड़ अब तक जापानियों के हिसाब से नहीं हो सका है।
क्योंकि जापान की क्वालिटी जो है इक्विपमेंट की, अगर उसकी एक मिसाल दूं, होंडा बाइक 125 जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रनिंग बाइक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे अहम आती है वो सुजुकी आती है। अब यही वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जापानीज़ ने आज तक अपनी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी सबसे अहम टूर जापान का ही था, क्योंकि भैया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ में सबसे अहम आगे जो उस वक्त बढ़ रही थी वो कौन थी? जापान। और यही वो वजह थी कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की और आज तक हो रही है। लेकिन क्या उसका सही तरीके से फ़ायदा हो रहा है? क्या वो वाकई में इक्विपमेंट के हिसाब से हम लोग आगे चीज़ों को अहमियत दे रहे हैं? ये अब सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं है तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ समझ में आ गई और आपको पता हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को उन बच्चों, उन लोगों तक सब्सक्राइब करके पहुंचाएं जो लाइल्म हैं, जिनको नहीं पता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।